हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में बता दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर वाटर टोपोग्राफी, जिसे हम लोग कहते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। देखिए, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो है वो चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चूना पत्थर ही मिट्टी में मिले तो आपको वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ मजबूत चट्टान भी होनी चाहिए। अगर मजबूत चट्टान नहीं रहेगा तो फिर वो क्या होगा, पूरा मिट्टी अंदर से धंस जाएगा, यानी पूरा क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। तो जिसके कारण आपको मजबूत चट्टान भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो चूना पत्थर की अधिकता वाले क्षेत्र को कास्ट प्रदेश कहते हैं। यानी जिस प्रदेश में चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे हम लोग कास्ट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखेंगे तो भूमिगत जल जब भूमि के अंदर प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए कि एक ये भूमि का फिगर है, सपोज दैट इसमें मान लीजिए कि पानी जब हुआ तो पानी का रिसाव इसके अंदर गया, है ना। तो पानी का रिसाव इस के अंदर जब जाता है तो जहाँ जहाँ चूना पत्थर देखने को मिलते हैं वहाँ वहाँ इसको क्या करता है, ये काट देता है। क्या करता है, मिट्टी को काट देता है, यानी चूना पत्थर वाले क्षेत्र को काट देता है। और जो मजबूत वाला क्षेत्र है उसको ये काट नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको ये काट दिया, बट ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये मजबूत था, जिसके कारण इसे काट नहीं पाया। तो चूना पत्थर वाले एरिया को ये काट दिया और मजबूत वाले क्षेत्र को ये काट नहीं पाया। तो ये जो पानी का रिसाव जब इसके अंदर होता है तो इसे हम लोग अंधी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड वैली कहा जाता है। जब इसके अंदर प्रवेश करता है पानी तो इसे हम लोग अंधी घाटी कहते हैं। ठीक है, अंधी घाटी कहते हैं। तो यही बात लिखा है कि भूमिगत जल जब भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर वह गुफा या कंदरा का निर्माण करता है। अंदर में क्या करता है, गुफा या कंदरा, कंदरा इसे कहते हैं गुफा को ही। तो गुफा या कंदरा का निर्माण करता है, जिसे हम लोग अंधी घाटी यानी ब्लाइंड वैली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो नीचे से ये फिर काटना स्टार्ट करता है। तो जब नीचे से काटना स्टार्ट करता है तो जो मजबूत वाला पार्ट है, जैसे ये मजबूत वाला पार्ट है, इसको नहीं काट पाया। फिर नीचे वाला जो पार्ट था ये मजबूत नहीं था, ये काट दिया, इसमें पानी पूरा भर गया। फिर ये वाला पार्ट नहीं काट पाया। इस तरीके से जहाँ जहाँ इसको चूना पत्थर की प्रधानता मिलती है उसे ये आसानी से क्या करता है, काट देता है। और जहाँ पे कुछ चट्टानें या पहाड़, कुछ चट्टानें मिलते हैं जिससे वो काट नहीं पाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपको ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है इसे हम लोग स्टेलेमाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेलेमाइट। जो उठा हुआ पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, स्टेलेमाइट। समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप बात करें तो पानी जब अंदर एंट्री करेगा तो एंट्री करने के दौरान ये ऊपर वाले पार्ट को भी कट करेगा। तो ऊपर वाले पार्ट को जब कट करेगा तो जहाँ पे कमज़ोर चूना पत्थर पाए जाएंगे वहाँ तो काट देगा, लेकिन जो अंदर में जो मजबूती वाला होगा पार्ट उसे वो नहीं काट पाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये वाला पार्ट मजबूत था इसलिए इसको काट नहीं पाया, लेकिन ऊपर वाला पार्ट को ये काट दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं स्टेलेटाइट। जो ये वाला पार्ट उठा हुआ है इसे कहते हैं स्टेलेटाइट कहा जाता है। स्टेलेटाइट इसे कहा जाता है। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को स्टेलेमाइट। स्टेलेटाइट ऊपर वाला, किसी भी चीज़ को, पंखा को अगर सपोज दैट कसना है तो क्या करते हैं, टाइट से कसते हैं ऊपर। तो इसलिए याद करने का तरीका है स्टेलेटाइट। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेलेटाइट, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं स्टेलेमाइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट बहुत ज़्यादा अपने साथ क्या होता है, गाद या कचरा लेकर आगे बढ़ता रहता है और एक जगह पे जाके वो इकट्ठा कर देता है और पिलर यानी स्तंभ जैसा बना देता है। यानी स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, एक ही में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जिसे हम लोग कंदरा स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंदरा स्तंभ कहते हैं। तो कंदरा स्तंभ भी ये रोकने का काम करता है। यानी स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जब आपस में मिल जाएगा तो इसे हम लोग कंदरा स्तंभ कहते हैं। ये भी क्या करता है कि इस गुफा को रोकने में मदद करता है। तो कंदरा स्तंभ, तो आपको लगता होगा कि पानी फिर कैसे जाएगा, पानी तो फिर जा नहीं पाएगा। जो इसके अंदर जल भरा हुआ है, फिर अगर इसको रोक दिया गया तो कैसे जा पाएगा। तो ये जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, उसमें एक पिलर डाला गया है तो आप पिलर के अगल बगल से जा सकते हैं। तो वैसे ये 2D फिगर है इसलिए आपको लग रहा होगा कि पानी नहीं जा पाएगा। ये 3D में सोचिए तो आपको एक पिलर अगर सपोज दैट घर में है तो आप पिलर के अगल बगल जा सकते हैं, तो पानी उसी अगल बगल जाता है, बीच में पिलर की तरह ये कंदरा स्तंभ जो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो ये तो आप अंदर वाली बात हम बता दिए। सबसे पहले पानी एंट्री करेगा अंधी घाटी, फिर इसके बाद नीचे बनाएगा स्टेलेमाइट, ऊपर बनाएगा स्टेलेटाइट। जब आपस में मिल जाएंगे उसे हम लोग कहते हैं कंदरा स्तंभ कहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं ऊपर की। ऊपर में बात करेंगे तो भाई ऊपर से भी तो पानी गिरेगा। ये तो नीचे एंट्री किया उसकी बात करें, लेकिन ऊपर से भी पानी गिरेगा। तो ऊपर से जब पानी गिरता है तो एक छोटा सा होल अगर बना दिया, छोटा सा छेद अगर बना दिया, इसे हम लोग कहते हैं घोल रंध्र। क्या कहते हैं, घोल रंध्र। अगर छोटा सा छेद बनाया, पानी जब पड़ता है, देखते होंगे पानी जब मिट्टी पे भी देखते होंगे गिरता है तो एक क्या करता है, गड्ढा बना देता है। तो वैसे ही इस एरिया में जहाँ चूना पत्थर की प्रधानता होती है उस एरिया में जब छोटा सा छेद बनाता है उसे हम लोग घोल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, घोल रंध्र। और वही घोल रंध्र जब बड़ा हो जाता है, जब ये जो छेद है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं डोलाइन। क्या कहते हैं, डोलाइन कहा जाता है। यानी घोल रंध्र में
लकड़ी डाल के डोला दीजिए तो क्या होगा, डोलाइन। ठीक है, इसका डोलाइन से भी बड़ा अगर छेद हो गया यानी गड्ढा हो गया तो इसे हम लोग कहते हैं युवाला। क्या कहते हैं हम लोग, युवाला कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिला, घोल रंध्र, उसके बाद क्या मिला, बड़ा हो गया तो डोलाइन, और उससे भी बड़ा हो गया तो युवाला। तो युवाला जो होता है वो सबसे बड़ा गड्ढा होता है। युवाला सबसे बड़ा गड्ढा जब हो जाता है तो फिर इसकी जो मिट्टी होती है वो भस जाती है। मिट्टी क्या होती है, भस जाती है यानी ढह जाती है, और ढह जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं पोलजे। क्या कहते हैं, पोलजे। सबसे पहले घोल रंध्र बना, फिर डोलाइन बना, फिर आपका युवाला बना, और युवाला के बाद मिट्टी क्या होती है, भस जाती है यानी ढह जाती है, जिसे हम लोग पोलजे कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलजे। और जब मिट्टी पूरा बिखर जाती है यानी पूरा फैल जाती है पूरे मैदान में तो इसे हम लोग टेरा रोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरा रोसा कहा जाता है। टेरा रोसा जो मिट्टी है ये कॉफ़ी यानी कहवा के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी को हिंदी में कहवा कहा जाता है, यानी कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉफ़ी इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। समझ में आ गया। तो टेरा रोसा मिट्टी में कॉफ़ी की प्रधानता होती है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग हिमनद द्वारा यानी बर्फ द्वारा कैसे कैसे स्थलाकृति का निर्माण होता है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।